बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आज कुछ बातें करनी थी। आपको याद होगा कि अम, पाकिस्तान में जो है ना एक वबा फैल गई है कि वो इमरान खान के जो है ना साथियों को तोड़ा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और उसके बाद जो है ना नई पार्टी बनाई जा रही है। अच्छा, इन लोग ये पागल हैं। ये 70 का या 90 का दौर नहीं है कि जो है ना आप जिसको चाहेंगे पार्टी को लेकर आएंगे और जो है ना वो मशहूर हो जाएगी या कि जो है ना पब्लिक उसको वोट देगी। मगर मसला पब्लिक वोट देने का नहीं है। अब जैसे शाह महमूद कुरैशी जेल में रहे और यकीन करिएगा शाह महमूद कुरैशी को कोई सख्ती नहीं करी गई थी। उनको जो है ना ए क्लास दिया हुआ था, उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ थी अगर आप देखें तो। अच्छा, उसके बाद उनको पैगाम भिजाया गया कि इमरान खान से बोलें कि पार्टी को बचाने के लिए या तो वो मुल्क से चले जाएं। ये मेरा ख्याल है। देखिए, मैं को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक नहीं आई जो इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की बात हुई है, मगर मैं गारंटी के साथ जितने भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वो बात गलत नहीं होती है। मगर इमरान खान को ये मैसेज दिया गया होगा कि जो है ना तुम मुल्क से चले जाओ या हट जाओ पार्टी को बचाने के लिए। भाई, इमरान खान ने पार्टी इसलिए नहीं बनाई थी कि जो है ना वो पार्टी चलती रहे और दूसरे चलाएं आकर। नहीं, उसने जो पार्टी बनाई थी एक उसका मकसद था कि लॉ कानून की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस्लाम की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाएगी, इस्लाम की तालीमात दी जाएगी। खुशहाल होगा पाकिस्तान, अवाम खुशहाल होगी। उसका ये प्लान था। वो पार्टी वार्टी बचाने के लिए या पार्टी हुकूमत में आने के लिए तो इमरान खान ने शुरू से दिन से ही नहीं किया। या जो है ना ये पार्टी जो बनाई है तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई पार्टी चलाए नहीं चला उसको तो कोई मतलब ही नहीं। उनका जो प्लान है, जो उनका जो इरादा है वो यही है कि मैं पाकिस्तान को एक बेहतरीन, एक मजबूत तरीन पाकिस्तान बनाऊं जिसके अंदर डाकुओं के लिए भी और जो बड़े बड़े डाकू हैं उनके लिए भी और छोटे डाकू के लिए, दोनों के लिए एक ही कानून हो, दोनों को सज़ा मिलेगी। तो इमरान खान इन चक्रों में नहीं पड़ रहा भाई। उसको पार्टी वार्टी की ज़रूरत नहीं है ना, पैसे के लिए वो उसने पार्टी बनाई थी। ये उसका जो था ख्वाब वो उसको वो पूरा करेगा। ये पार्टियों के चक्कर में वो तो पढ़ने वाला ही नहीं है। और जो है ना दूसरी बात ये है कि अली मोहम्मद खान को फिर गिरफ्तार कर लिया 5 के बाद और उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दो फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। मगर वही पठान का बच्चा नहीं मान रहा है, ना ये मान रहा है ना शहरयार आफरीदी। तो शहरयार आफरीदी के अंदर को जो है ना उसको डेथ सेल में रखा हुआ है उन लोगों ने। और आपने देखा होगा जिसको भी रिहा कर रहे हैं और जिससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि देखो, हम जिसको चाहते हैं उसको ही लेकर आते हैं। हमने क्रॉस डाल दिया इमरान खान के ऊपर, वो नहीं आएगा, उसको नहीं आने देंगे हम लोग। मगर इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, अक्ल नहीं है भाई। ये 90 का दौर नहीं है। और जो है ना, हाँ मानता हूँ जैसे आज़ाद कश्मीर में इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने सब जितने पोलिंग एजेंट थे पीटीआई के उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है हमारे को, हम रिजल्ट खुद फाइनल करके दे देंगे कौन जीत रहा है। तो पीपल्स पार्टी को उन लोगों ने जितवा दिया। खैर वहाँ पर फुल धांधली हुई है। तो मगर ये पाकिस्तान में आप लोग नहीं कर सकेंगे। मगर एक मैं बात सोच रहा था कि यार कितनी बुज़दिल कौम है हमारी, कितने बुज़दिल लोग हैं हम लोग। और क्या बोलें यार, कोई अल्फाज नहीं आते हैं कि थोड़े से 10,000 लोगों को उन लोगों ने मार मूर के डाल दिया जेल में। सारे डर के बैठ गए, कोई निकल ही नहीं रहा घर से। वो महंगाई बेइंतहा हो रही है, सब कुछ कर रहा है। एक चीज़ और मुझे याद आई थी कि जो याद होगा कि आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से बात करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को भेजा था। तो उन लोगों ने उनको बिठा लिया था। उसके बाद मशहूर हो गया कि उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। असद कैसर और परवेज़ खटक जब गए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को बिठा लिया और उसके बाद जो है ना परवेज़ खटक ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये कुफ़ार के ऊपर चल रहा है यार, कुफ़ार की हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान हो। ये हाफिज़ है, ये हाफिज़ कुरान है। इसका मतलब है इन्होंने कुरान ऐसे हाफिज नाम लिख लिया, शायद तो इन्होंने कुरान की सही से तालीम हासिल ही नहीं करी। पढ़ लिया कुरान, कई लोग पढ़ लेते हैं कि यार हमने कुरान ख़त्म कर दिया। मगर कुरान ख़त्म करने के बाद उसके माने भी पढ़ने चाहिए भाई कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक आदमी के ज़िद में कि हम इसको नहीं आने देंगे, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है। पूरा मुल्क बर्बाद कर दे, पहले यही किया उन लोगों ने। और जो 71 में भी, उसके बाद जो है ना देख लें आप, हर तरफ से कभी कोई चीज़ तो लेके दी नहीं, उल्टा गंवाते ही रहे। खैर अल्लाह ताला पाकिस्तान के इमरान खान की हिफाजत करे। इमरान खान इंशाल्लाह, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
کہ مرتا مر جائے گا وہ پاکستان سے نہیں جائے گا، وہ اپنی عوام کو اور اس کا نام یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھاگ گیا تھا، وہ بھگوڑا ہے، وہ شہید ہو جائے گا، مار دو سالوں تم لوگ۔ جیسے بیچارے عمران ریاض خان کو اتنا ظلم کیا، اتنا سختی کیا، ابھی اس کی جان ہے زندہ، ابھی ہیں وہ ابھی تک، مگر کوئی نہیں نکل رہا ہے، نہ تو کوئی میڈیا والے نکل رہے ہیں، نہ کوئی بول رہا ہے اس بیچارے کے لیے۔ وہ ایسے شریف کی طرح شہید کر دیں گے، مجھے پتہ بھی نہیں کہاں چلا گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ایک بات اور مجھے کرنی تھی آپ لوگوں سے، یہ ججز کتنے ڈرپوک ہیں، خصوصاً چیف جسٹس ہمارے، کہ جو ہے نا ایک فیصلہ نہیں کر سک رہے ہیں کہ یار آرڈر دے دو، دیکھا جائے گا پھر ہوتا کیا ہے۔ محسن نقوی کو ہٹاؤ، یہ بیٹھے ہوئے کس طریقے سے بیٹھے ہوئے انلیگل بیٹھے ہوئے، یار ان کو تو ہٹاؤ، اسپیکر کو دو، نہیں، اور اوپر سے لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے جس وقت عمران خان وہاں پر آتے ہیں، اتنی پولیس لگا دیتے ہیں، رینجرز لگا دیتے ہیں۔ بھائی ویڈیو لنک کے اوپر لے لو، بات کرو، ختم کرو، ان کو بیل پہ بیل دیے چلے جا رہے ہو، ان کو کیسز ختم کرو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سارے بیکار بوگس کیس بنائے ہوئے ان کے اوپر، مگر نہیں رکھنا ہے اس کو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انشاءاللہ دیکھے تم لوگ چال چل رہے ہو اسٹیبلشمنٹ والوں سے، میں کہہ رہا ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب العالمین کی جیت ہوگی، تم اللہ سے نہیں ٹکرا سکو گے، وہ اللہ کا مجاہد ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا اللہ کے حکم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے، اور اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو تم لوگ یاد رکھ لینا، تم لوگوں کے پیچھا کرتی رہے گی ہمیشہ یہ چیز۔ عمران خان، بھٹو کو تو بھول جائیں گے، بھٹو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ پاکستان کے، عمران خان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔